सऊदी अरब के इस बुजुर्ग शहरी ने अपने पोते को कहा कि मोहल्ले के एक एक घर में जाओ, जाकर दरवाजा खटखटाओ और हर घर से जाकर तुमने नमक मांगना है और नमक लेकर घर भी आना है। जनाब अली, पोता परेशान कि ये क्या हो गया, मेरे दादा जान ने मेरे जिम्मे क्या जिम्मेदारी लगा दी, मैं जाऊंगा दरवाजा खटखटाऊंगा और मांगूंगा भी नमक, ऐसी क्या वजह हो सकती है। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर बुजुर्ग शहरी ने अपने पोते के जिम्मे ये जिम्मेदारी क्यों लगाई कि घर घर जाकर नमक मांग कर लाओ। जनाब अली, ये शख्स सऊदी अरब के एक छोटे से शहर में रहता था और इसका बेटा जो अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब की कैपिटल रियाज में शिफ्ट हो गया। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप भी एक काम करें, कुछ वक्त बाकी बहन भाइयों के पास गुजार लिया करें और कुछ वक्त मेरे पास गुजार लिया करें। इस बुजुर्ग शहरी ने अपने बेटे की बात मानते हुए रियाज, जो कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत है, अपने बेटे के पास आ गया। इस बुजुर्ग शहरी के ख्याल में यही था कि शायद मैं जिस इलाके से, जिस छोटे शहर से उठकर आया हूं, वहां पर मोहल्लेदार एक फैमिली की तरह रहते हैं। वहां मोहल्लेदार एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे की परेशानी में शरीक होते हैं और मोहल्लेदार एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उस परेशानी का हल भी निकालते हैं। बुजुर्ग शहरी आया अपने बेटे के घर और बेटे के घर आकर सबसे पहले अपने पोते से कहा, पोते की अगर उम्र की बात की जाए 8 से 9 साल के करीब पोते की उम्र है, कि बेटा जाओ हर घर से नमक मांग कर लाओ। पोता अपने दादा को इनकार भी नहीं कर सकता था और उसने ये जिम्मेदारी को निभाना भी था। पोता निकला अपने घर से दादा जान की जो ड्यूटी लगाई हुई थी उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए। जाकर पहले एक दरवाजा खटखटाया। उस शख्स ने पूछा कि बेटा खैरियत। कहने लगा कि हम इस मोहल्ले में नए आए हैं, उस सामने हमारा विला है, हमारे घर में नमक नहीं है, हमें नमक की जरूरत है। वो मोहल्लेदार, वो घर का मालिक कहने लगा कि बेटा कोई मसला ही नहीं है, क्या हुआ, सब खैरियत तो है, मैं अभी तुम्हें नमक ला कर देता हूँ। वो शख्स अपने घर में दाखिल हुआ और एक नमक का पैकेट लाकर उस 9 साल के बच्चे के हाथ में थमा दिया और कहा कि लो बेटा, ये नमक तुम ले जाओ। वो शख्स हैरान था कि ऐसी क्या वजह हो सकती है, नमक ये कोई इतनी महंगी चीज भी नहीं है, लेकिन नमक मांगने की क्या वजह है। ना कोई पैसे मांगे, ना कोई राशन मांगा, ना कोई ऐसी चीज की डिमांड की जो हम कह सकें कि बड़ी महंगी चीज थी, इनके पास नहीं है। सिर्फ एक नमक जो कि सस्ता नमक है, जिसकी इतनी कीमत भी नहीं होती, उस नमक को मांगने का मकसद क्या है। जनाब अली, वो शख्स जिसने उस छोटे से बच्चे को, 9 साल के बच्चे को, अपने घर से एक नमक का पैकेट निकाल के दिया, अगले रोज जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, अपने हमसाये को मिला। कहने लगा कि रात को एक बच्चा हमारे घर आया और वो 8 से 9 साल का बच्चा था। वो कहने लगा कि हम इस मोहल्ले में नए आए हैं, वो सामने हमारा विला है, नमक मांगने आया था। मैं बड़ा हैरान था, मैंने नमक दे तो दिया, लेकिन हैरान इस बात पर था कि नमक क्यों मांगा। उस शख्स ने कहा कि अच्छा, वो बच्चा तुम्हारे घर भी आया था। शहरी कहने लगा हाँ, मेरे घर आया था। उस शख्स ने पूछा क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। सामने वाले ने कहा कि रात को जिस वक्त वो तुम्हारे घर आया, उसके बाद वो मेरे घर भी आया और मेरे घर आकर भी उसने नमक की डिमांड की, मैंने भी उसको नमक दे दिया। फिर उसके बाद पूछा कि सब खैरियत तो है, आप यहाँ पर नए आए हैं। बच्चे ने बताया बिल्कुल हम यहाँ पर नए आए हैं, हमारे घर में नमक नहीं है, नमक की जरूरत है। वो दूसरे हमसाये ने कहा तुम जाकर घर अपने दादा जान को पैगाम भी दे देना कि आप यहाँ पर नए आए हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली की दावत करूं। जाकर अपने वालिद मोहतरम, अपने दादा जान को पैगाम दे देना कि आपने छुट्टी के रोज हमारे घर आना है, हमने आपकी दावत करनी है। जनाब अली, वो छुट्टी का रोज आ गया और जो पहला शख्स था जिससे जाकर उस 9 साल के बच्चे ने नमक मांगा, वो भी उस घर में आ गया और दूसरा हमसाया, उसने भी उस शख्स को बुला लिया कि तुम भी उस वक्त आ जाना, फिर हम पूछेंगे कि हमसे इस शख्स ने अपने पोते के जरिए नमक क्यों मंगवाया, आखिर क्या वजह हो सकती है। जनाब अली, दादा, दादे का पोता और दादे का बेटा, यानी फैमिली आ गई उस हमसाये के घर दावत के लिए। दावत के दौरान दोनों हमसायों ने कहा कि जनाब अली, आपने अपने बेटे को हमारे घर भेजा था, यानी अपने पोते को नमक मांगने के लिए, हमें ये समझ नहीं आई, एक घर से ठीक है मांग लिया, लेकिन दूसरे घर से नमक मांगना या सारे मोहल्लेदारों से जाकर नमक मांगना, ये बात समझ नहीं आती। वो शहरी कहने लगा कि नमक मांगने की वजह सिर्फ एक थी, मैं जानना चाहता था कि ये मोहल्लेदार कभी भी कभी मुश्किल वक्त आ जाए हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं। वो दोनों हैरान के नमक से पहचानना ये समझ में नहीं आता, या बात क्या कर रहे हैं। उस शख्स ने समझाया, कहने लगा कि मोहल्ले में कई घर हैं, सिर्फ आप 2 घरों से मेरे पोते को नमक मिला, इसके अलावा एक शख्स ने कह दिया कि भाग जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे घर ना आना। एक शख्स ने कह दिया कि वो सामने सामने जरा 2-3 गलियां छोड़ोगे
سامنے بکالا آئے گا، جا کر وہاں سے نمک خرید لاؤ۔ صرف آپ دو واحد گھر تھے جن گھروں نے نمک دیا تو دیا، پورا پیکٹ میرے پوتے کے ہاتھ میں تھما دیا، لو بیٹا آپ ہمارے محلے میں نئے آئے ہو، یہ نمک لے جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے شہری کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے انکار کر دیا ہم نے دے دیا، پھر آپ نے اس کا کیا نتیجہ نکالا؟ بزرگ شہری کہنے لگا کہ جس ہمسائے نے ہمیں نمک دینے سے انکار کر دیا، یعنی ٹال مٹول کی، دبکا مار کے بھیج دیا بچے کو کہ دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، وہ ہمسائے کل کو ہمارے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم ان ہمسایوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں کہ کل کو ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے؟ یہ ہمسائے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے جن ہمسایوں نے ہمیں نمک نہیں دیا، اور ہم ان ہمسایوں سے توقع لگائے بیٹھے کہ یہ کل کو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوں؟ ایسا ناممکن ہے۔ آپ دو واحد گھر تھے جن گھروں نے سوچے سمجھے نمک کے پیکٹ میرے پوتے کے ہاتھ میں تھما دیے، اور اس بات کی گواہی دی، ثبوت دیا کہ آپ ایک خاندانی لوگ ہیں، آپ ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، آپ نبھانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح اس بزرگ شہری نے اپنے محلے داروں کو پہچانا، اپنے ہمسایوں کو پہچانا پوتے کے ذریعے، اور پوتے نے اپنے دادا جان کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو بڑے بہترین طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ بزرگ شہری کے اس عمل کے بارے میں کیا رائے کا اظہار کریں گے؟ اور محلے داروں کے اگر حقوق کی بات کی جائے، ہمسایوں کے حقوق کی بات کی جائے، ہمسایوں کو ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ایک بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ رشتہ دار وغیرہ سب بعد میں، سب سے پہلے اگر حق ہے تو آپ کے ہمسایوں کا ہے، کیونکہ کسی بھی خوشی یا کسی بھی غمی میں سب سے پہلے محلے دار اس غمی میں یا اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔